जब आपको लगता है कि कोई देख रहा है, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। यही परिवर्तन परिणामों को भी प्रभावित करता है, शोध के परिणामों को प्रभावित करता है। यही प्रेक्षक प्रभाव त्रुटि कहलाता है। इसी के कारण एक ही शोध पर अलग अलग परिणाम देखने को मिलते हैं, चाहे वह दशमलव में ही भिन्न क्यों न हो। इसलिए एक ही विषय पर विभिन्न शोधकर्ता शोध करते हैं तो उनके परिणाम भिन्न भिन्न आते हैं, चाहे वह दशमलव में ही अंतर क्यों न हो। आपने देखा होगा कि आप सोचते हैं कि यह अंतर दशमलव में आता है, सबके परिणाम भिन्न भिन्न क्यों होते हैं? तो उसका कारण प्रेक्षक प्रभाव है। वस्तु पर भी प्रेक्षक का प्रभाव पड़ता है। वह वस्तु हर बार अलग अलग परिणाम प्रस्तुत करती है। यह परिवर्तन व्यक्तियों में ही नहीं होता, वस्तुओं में भी होता है। यह प्रयोग द्विस्लिट से सिद्ध होता है। यदि प्रकाश दो स्लिटों के बीच से होकर गुजरता है तो उसके परिणाम एक से आते हैं, लेकिन उसी प्रकाश को कोई अवलोकन करता देखे तो उसकी भिन्न भिन्न फ्रिंजें बनती हैं, भिन्न भिन्न परिणाम आते हैं। प्रकाश के एक कण को एक ही स्लिट से गुजरना चाहिए, लेकिन वह प्रेक्षण करने पर दोनों स्लिटों से गुजरता हुआ प्रतीत होता है या एक ही स्लिट से गुजरता हुआ प्रतीत होता है। यदि उसे प्रेक्षण किया जाए तो वह अपना परिणाम एक रूप में बदल लेता है। जब प्रकाश दो स्लिटों से गुजरता है और कोई प्रेक्षक देखता है तो वह एक स्लिट से गुजरता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन यदि उसे प्रेक्षित नहीं किया जाए तो वह दोनों स्लिटों से गुजरता हुआ प्रतीत होता है। यही प्रभाव मनुष्यों पर पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार बंद कमरे में अलग होता है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो उसका व्यवहार भिन्न हो जाता है, उसे लगता है कि उसका अवलोकन किया जा रहा है, प्रेक्षण किया जा रहा है, या चाहे वह अकेला भी हो और उसे थोड़ा सा भी महसूस होता है कि उसे कोई देख रहा है, तो उसके व्यवहार में, विचारों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, जो कि शोध के परिणामों को प्रभावित करता है, परिणामों में भिन्नता लाता है। परिणामों में भिन्नता में अंतर ही त्रुटि कहलाता है, जो प्रेक्षक के प्रेक्षण प्रभाव से उत्पन्न होता है। यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सब जगह लागू होता है। इस प्रेक्षक प्रभाव या त्रुटि का अनुमान हमारे पूर्वजों, ऋषि मुनियों को था, इसलिए ही उन्होंने दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया। उन्हें मालूम था कि एक ही प्रेक्षण के भिन्न भिन्न परिणाम आते हैं और वह उसकी व्याख्या दशमलव प्रणाली के बिना की जाना संभव नहीं है। यदि दशमलव प्रणाली नहीं होती तो मनुष्य चंद्रमा पर भी नहीं पहुंच सकता था। दशमलव के अंतर से ही उसे ज्ञात होता है कि कितनी दूरी पे उसे चलना है, कितने कोण पर विमान को चलाना है, जिसके कारण ये एक अवलोकन या शोध या रिसर्च में भिन्न परिणाम वैज्ञानिकों को प्राप्त हुए। इसलिए पूर्व काल से लेकर आज तक प्रकाश की गति भी दशमलव में भिन्न भिन्न रूप में हमें प्रस्तुत होती है, लेकिन उसे 3 लाख लगभग हमने मान लिया है। यह दशमलव प्रणाली के बिना संभव नहीं था। इसलिए प्रेक्षक का प्रेक्षित वस्तु पर प्रभाव पड़ता है और शोध की संभावना बनी रहती है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने नेति नेति कहा है कि सत्य का कोई अंत नहीं है, और सत्य का अंत नहीं होने से दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ। ऋषि मुनियों ने नेति नेति कहा, मतलब ये सत्य ये भी नहीं है वो भी नहीं है, बस खोजते रहो और अंतिम सत्य की तलाश करते रहो। इसी के कारण दशमलव प्रणाली हमें सत्य की खोज को निरंतर जारी रखने की प्रेरणा करती है। यही आधुनिक विज्ञान का आधार है। वह सत्य की खोज किए चला जा रहा है, अपनी वस्तुओं में सुधार कर रहा है, अपनी तकनीक में सुधार कर रहा है, अपने विज्ञान में सुधार कर रहा है। न्यूटन ने जो नियम दिए, आइंस्टीन ने उसे पूरे बदल दिए, उसे शीर्षासन करवा दिया। आइंस्टीन के सापेक्षतावाद नियमों में भी सुधार हो रहा है। E बराबर mc², ऊर्जा का जो द्रव्यमान के साथ संबंध दिया है, जिससे परमाणु बम का आविष्कार हुआ, उसमें भी सुधार हो रहा है। परमाणु के विखंडन, परमाणुओं को हम तोड़ते चले जाएं और अंतिम कण तक की तलाश जारी है। छोटे से छोटा कण हम प्राप्त करना चाहते हैं। जितना भी कण को तोड़ते जा रहे हैं उसमें और तोड़ने की संभावना बनी रहती है।
इसलिए सत्य का कोई अंत नहीं है। दशमलव प्रणाली उस सत्य की खोज के लिए कितनी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है, ये प्रेक्षक के प्रेक्षण प्रभाव में हर जगह दिखाई देता है। इसलिए सत्य खोजते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और इस अनंत रहस्य को प्राप्त कर रोमांचित होते रहिए। लेकिन हम उस सत्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यही इस सत्य की खूबसूरत बात है।